4 आमदार, अजून कोणी 2 खासदार, 2 नगरसेवक गेले म्हणजे पक्ष गेला असं नाही होत. आणि हे का गेले आहेत सोडून, याची कारणं लवकरच समोर येतील. तरीही त्या सगळ्यांची चर्चा सुरू. अजूनही त्यातले काही लोक आमच्या संपर्कात येत आहेत, आम्हाला कसं जबरदस्तीनं नेलंय तिकडे. आता आज 2 आमदारांची आमच्या पत्रकार परिषद आहे, नितीन देशमुख आणि कैलास पाटील. ते तुम्हाला सगळी कथा सांगतील. अशा प्रकारे किमान 17 ते 18 आमदार हे भारतीय जनता पक्षाच्या कब्जामध्ये आहेत. मी भारतीय जनता पक्ष हा शब्द वापरतो कारण त्यांच्या कारस्थानाशिवाय भाजपा शासित राज्यात अशा प्रकारे आमदारांना डांबून ठेवणं शक्य नाही. 11:30 वाजता बैठक घेणार आहेत का मुख्यमंत्री साहेब? 11:30 वाजता आज बैठक घेणार आहेत का कोणाची नाही, मुख्यमंत्री आज कोणतीही बैठक घेणार नाही. वर्षावर आमदार जातील, काही तांत्रिक गोष्टी पूर्ण करायच्या आहेत. त्यानंतर आमचे 2 आमदार जे आहेत कैलास पाटील आणि नितीन देशमुख हे पत्रकार परिषद घेतील. त्याच्याबरोबर आमचे इतर प्रमुख लोक असतील. त्यांचं एकदा तुम्ही एक साधारण 12 नंतर आहे, वेळ आपल्याला कळवली जाईल. शिवालयात असेल किंवा वर्षावर असेल. मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतरही आमदारांचं जाणं सुरू. कोण म्हटलं आपल्याला? मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना आवाहन केलेलं नाहीये. या आमदारांनी परत निवडून येऊन दाखवावं, एवढंच मी सांगू शकतो. संजय राउत जी प्लीज हिंदी में बताइए कि अभी क्या स्थिति है? एकनाथ शिंदे का कैंप क्लेम कर रहा है कि उनके पास मुझे मालूम 41 नहीं, मैं एमएलए किसी कैंप पर बात नहीं करूंगा, मैं मेरे पार्टी के ऊपर बात. सर आप कह रहे हैं कि आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है. हजारों लाखों कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं. कुछ एमएलए हमसे छोड़कर, हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया ऐसा नहीं होता. पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती. किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा. उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए. मैं उसको बंडखोर नहीं मानता हूं, जैसा आप कहते हैं. ये बेईमानी है. जिनको कहा है की वापस आके बात करिए, शिंदे दावा करण्याची शक्यता आहे. ते करू द्या. ते मी माझ्या पार्टीविषयी बोलतोय. आमची पार्टी तुम्ही काल रस्त्यावर पाहिली असेल, वर्षावरून मातुसेवर जाताना उद्धव ठाकरे जागोजाग रस्त्यावर जे वातावरण होतं, जी जनता रस्त्यावर उतरली ती शिवसेना. उद्धव ठाकरे जी ने कल कहा है कि आके हमसे बात करिए. क्या उसके बाद कुछ शिवसेना के एमएलए ने उनसे संपर्क साधा है? किससे? उद्धव ठाकरे जी से. उन्होंने जब कल कहा कि हमसे आके हमारे बात करिए. संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ. और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा. आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है. इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है. हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है. सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है. जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता. हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है. हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी. मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का. हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे. क्या आपको लगता है कि इस दबाव की वजह से फ्लोर टेस्ट पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी. एनसीपी के कुछ कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, सबको पता चलेगा. सर, एकनाथ शिंदे ने कल ये कहा कि एनसीपी और कांग्रेस जो है वो शिवसेना. आप उनका पुराना भाषण सुन लीजिए. बीजेपी के बारे में हमारे इस साथी ने क्या कहा था. उनका कहना था कि बीजेपी की साथ छोड़ दीजिए, तो हमारे लोगों को बहुत अत्याचार कर रही है, छोड़ दीजिए.